एक क्वेश्चन का आंसर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंसोम्निया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, क्या करें, नींद नहीं आती, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, बहुत सारे रास्ते अपना लिए। कोई ऐसा ध्यान है क्या जिससे नींद आ जाए, कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे नींद आ जाए, ध्यान भी ट्राई कर लिए तब भी नींद नहीं आ रही। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, बहुत कॉमन सिचुएशन है ये। प्रॉब्लम वर्ड इज़ नॉट राइट, इट इज़ अ सिचुएशन विच ऑन एंड ऑफ पीपल आर फेसिंग ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। नींद ना आना तो एक रिजल्ट है, उसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो आइए गायत्री मंत्र के साथ इसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, मिलकर हल ढूंढेंगे। और आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या पता आपको काम आ जाए और क्या पता आपकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए। तो एक गायत्री मंत्र करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ। भावना करते हैं कि हम सब जब भी सोएं सुकून से सोएं और सारी वरीज को छोड़कर सोएं। हम बहुत सारा लोड लेकर सोते हैं। अब जब रात को सोने जा रहे हैं तो क्या पता क्या है अगले दिन भगवान का प्लान हमारे लिए। उस परमात्मा की गोदी में जाकर चैन से सोना है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में छुप जाता है, बस ऐसे ही दिन भर के सारे टेंशन, सारा काम, ऑफिस, घर, सबकी चिंताओं को एक तरफ रख कर और फिर बिल्कुल कॉन्शियसनेस में आकर अपने अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़कर और सो जाइए, और फिर आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तो इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं कि हम सब समझ पा रहे हैं कि नींद क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। स्लीप बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कभी आपने किसी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान को ये कहते सुना है कि नींद नहीं आ रही? किसान है, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, उनको कितनी अच्छी वाली नींद आ जाती है, बढ़िया वाली, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी दिन भर इतना काम करती है, इतना काम करती है कि लेटने के बाद ये सोचने का समय नहीं होता कि नींद नहीं आ रही। लेटते के साथ ही सो जाते हैं। जो हमारी मेड्स हैं, इतने सारे घरों का काम करती हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न तो है कि अपनी लाइफ स्टाइल को देखिए कि आपकी लाइफ स्टाइल में फिजिकल बॉडी के वर्कआउट के लिए आपने कितना टाइम निकाल रखा है। क्या आप कुछ कुछ कर रहे हैं फिजिकल बॉडी से, ऐसा कोई थकान हो रही है? हमारे मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे सारे काम आउटसोर्स हैं और हम लोगों को मेंटल वर्क ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन फिजिकल बॉडी हमारी कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है। सो बी एक्टिव, ठीक है। एक छोटा सा टिप इसका ये है कि मैं भी इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ धीरे धीरे, कि हम अपने काम स्वयं करेंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में बैठते हैं ना, जैसे बच्चा बैठा है तो बोल देंगे पानी ला दो, या किसी को कुछ लाना है तो मांग लेंगे बैठे बैठे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम दिन भर एक्टिव रहेंगे, कॉन्शियसली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और कोई किसी भी फॉर्म का एक वर्कआउट अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। आपको योगा पसंद, आप योगा करो, आपको डांस पसंद, आप डांस करो। कुछ भी ऐसा करो जिसमें फिजिकल बॉडी को एक एक सेल को जो है एक एक सेल के अंदर प्राण जाए। क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से ट्रैवल करता है, एक एक जॉइंट में ट्रैवल करता है। नहीं तो यूजली हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जब ब्लॉक हो जाते हैं तो जो प्राण शक्ति है, जो प्राण तत्व है, वो पूरी बॉडी में फैल नहीं पाता। और जब प्राण तत्व पूरी बॉडी में नहीं है तो कोई ना कोई पार्ट इनएक्टिव हो जाता है और शरीर में कुछ ना कुछ इशू रहते हैं और फिर नींद नहीं आती। अब धारणा की बात करते हैं। क्या होता है, अब मान लो मैंने आज ब्लड टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट में कुछ आ गया, भगवान ना करे, लेकिन अगर आ गया, शरीर है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। अब 2 महीने बाद कोई मुझसे पूछे, अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब सही है, और मैं कहूँ नहीं मेरी ब्लड रिपोर्ट में तो ये प्रॉब्लम आई थी। अब क्या हो रहा है, टेस्ट तो मैंने 2 महीने पहले कराया था ना, लेकिन 2 महीने बाद भी मैं उसी रिपोर्ट पर अटकी हुई हूँ। मैंने रिपोर्ट क्यों कराया था, ब्लड टेस्ट क्यों कराया था? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट काम था, मुझे वो ब्लड टेस्ट कराना है, अपनी रिपोर्ट को देखना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट कराया था, खुद को स्ट्रेस देने के लिए ब्लड टेस्ट नहीं कराया था, ठीक है। अब मोस्टली हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ का। अरे मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट देखी, सॉल्यूशन पे फोकस किया, तो मैं ये क्यों मान रही हूँ 2 महीने बाद भी जब किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है अभी भी, आई शुड बी वेरी श्योर कि क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दिया है, सो आई एम ऑल फिट एंड फाइन। वो 2 महीने पुरानी बात है। तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर मान लो 2-3 दिन नींद नहीं आए ना, तो हम खुद ये सोचने लगते हैं नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। हम खुद को ही अफर्मेशन देने लगते हैं और हम खुद के लिए वरी फीलिंग रेडिएट करना शुरू कर देते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अब आप इतनी बार अगर ये सोचोगे, ये बोलोगे, इतनी बार लोगों को जाकर बताओगे, तो फिर क्या क्या क्रिएट कर रहे हो आप यूनिवर्स में? आप यही थॉट क्रिएट कर रहे हो, नींद नहीं आ रही। दूसरा, एक मेंटली हमारा साइकोलॉजिकली फिट है कि इतने घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए।
अरे क्यों, इतने घंटे की नींद होनी ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए का थॉट कहाँ से आ रहा है? हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। तो मे बी अगर किसी को 5 घंटे की नींद से आराम पड़ता है तो किसी को 8 घंटे की चाहिए होगी। बट वी शुड नॉट स्ट्रिक्ट, हमको एक थॉट के साथ फिक्स नहीं होना है कि नहीं इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक कि वन गो स्लीप होगी तभी अच्छा होगा। आप अपने आप से जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, आप रेगुलर प्राणायाम करोगे, प्राणायाम से क्या होता है, आपको कम समय की नींद आएगी, नींद की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, लेकिन जितनी भी आएगी वो साउंड स्लीप आएगी, बहुत अच्छी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 3-4 बजे आँख खुल जाती है तो उससे परेशान हो जाते हैं। अरे अगर आपकी आँख 3-4 बजे खुल रही है तो आप ब्लेस्ड हो, आप उठो, कुछ मत करो, अगर हिम्मत है तो उठ के गार्गल करो, 15-20 मिनट कोई अच्छा सा म्यूजिक, कोई अच्छा सा मंत्र लगाओ और प्राणायाम करना शुरू कर दो, एंड देन स्लीप अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने आप को ये बताओ कि मुझे टोटल कितने आवर्स सोना है, अपनी बॉडी साइकिल, अपने रूटीन के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लो कि मेरी बॉडी को कितने आवर्स की स्लीप चाहिए, ठीक है। और वो कैलकुलेशन करके कि मेरी बॉडी को कितने आवर्स की स्लीप चाहिए उसको कंप्लीट कर लो। साइकोलॉजिकली पहले अपने आप को बताओ, इस चीज से बाहर आओ कि मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है। रिवर्स दिस अफर्मेशन, नहीं आई एम स्लीपिंग। अगर 2-3 दिन नींद नहीं भी आई तो उसके रूट कॉज पे जाना है, फिर खुद को बताना है आई एम स्लीपिंग, आई एम हेल्दी, क्योंकि सब कुछ तो मेरे अंदर है, सारे हार्मोन, सारी हैप्पीनेस, सारा सिस्टम मेरे अंदर है, हमारे अंदर ही तो सब, जो हम सोचेंगे, जो हम चाहेंगे वही होने लगेगा, राइट। व्हेन आई विल गिव द राइट थॉट, द राइट इमोशन, द राइट अफर्मेशन टू माई सेल्फ, तो यूनिवर्स मुझे राइट लोगों से मिलवाना शुरू कर देगा। आई एम नॉट डिनाइंग द इमोशन। नींद नहीं आ रही तो उसकी परेशानी क्या होती है, ये मैंने जिया है और बहुत लंबे टाइम जिया है, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। एक टाइम होता था जब मैं नींद के लिए परेशान होती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन नाउ आई अंडरस्टूड, और मेरे को इतनी इतनी दवाइयां उस समय खानी पड़ी थी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बट द डे आई रियलाइज दैट मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन टू दिस, सोल्यूशन मेरे ही अंदर है कहीं, एंड आई रिवर्स दोज अफर्मेशंस। मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशन डाले कि मैं जितना भी सो रही हूँ आई एम स्लीपिंग साउंड, मैं जितना भी सो रही हूँ आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम काम, और अगर मुझे सोने का समय बच रहा है तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। भगवान मुझे बोल रहा है कि क्या ही करोगे सोकर, इतना सारा टाइम बच रहा है, इसको इन्वेस्ट कर दो कहीं पर। और जब आई विल मेक माई सेल्फ बिजी 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 इन सम क्रिएटिव गुड वर्क जो मेरी आत्मा को सुकून देते हैं, तो जब थकान होगी तो सो जाओ। मान लो मेरी सुबह 3 बजे आँख खुल गई, मेरे को पता चल गया आँख खुल गई, तो रेदर देन क्रिबिंग कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेट मी इन्वेस्ट माई टाइम इन समथिंग गुड। बहुत सारे काम है भगवान के करने के लिए, बहुत सारा काम है जो आत्मा को सुकून देता है। मैंने वो काम करना शुरू किया, मान लो करते 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 मैं 9 बजे थक गई, तो किसने मना किया है? आस्क योर फैमिली दैट आई नीड 40 minutes 1 hour, आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, बिलीव मी ऑल विल सपोर्ट, एंड गो एंड स्लीप एट दैट टाइम, क्योंकि तब आपकी बॉडी वो जेन्युइन स्लीप मांग रही है। तो लेट योर बॉडी टेल यू कि आपको नींद की कब जरूरत है। हम खुद को बताते रहते हैं, हमारे शरीर का सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमें जो आके खुद से बताएगा कि भाई इट इज अ टाइम टू स्लीप। हंगर ट्रिगर्स आते हैं ना, ऐसे नींद के भी ट्रिगर्स आएंगे और आपकी बॉडी आपको बता देगी हो गया टाइम, जाओ सो जाओ। आप मत ढूंढो सोने का टाइम, लेट योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू योर स्लीप। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। इसको शॉर्ट और प्रिसाइज करते हैं। सबसे पहले फिजिकल वर्कआउट, प्राणायाम, ये दोनों रूटीन में ऐड कर दीजिए। दूसरा, अपने आप को ये बताना बंद कर दीजिए कि नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है, केवल सॉल्यूशन। एंड गिव योर सेल्फ अफर्मेशन सोने से पहले भी कि हम बहुत रिलैक्स काम साउंड स्लीप सो रहे हैं, जितने भी घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जितना भी सो रहे हैं ये हमारे तीनों शरीरों को, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी को चार्ज कर रहा है। अगर आपकी आंख खुल जाती है तो ग्रैटिट्यूड डालिए यूनिवर्स में, थैंक यू यूनिवर्स। लोग इसलिए परेशान है कि उनके पास टाइम नहीं है। आई हैव सम एक्स्ट्रा आवर्स टू वर्क फॉर माई सेल्फ, टू वर्क फॉर माई फैमिली, टू वर्क फॉर माई इंटरनल ग्रोथ, right? And invest that time in something good, in something creative, which give you happiness, which give you peace. और उसके बाद जब आप वो काम करते करते आपकी बॉडी थक जाएगी तो यू विल गेट अ रिमाइंडर फ्रॉम योर बॉडी कि अब सो जाओ। फाइंड टाइम, उस मोमेंट पर कोशिश कीजिए कि आपको टाइम मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो योग निंद्रा लगा लो, उससे जो है 20 मिनट की योग निंद्रा 4-5 घंटे की नींद की बराबर होती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि चैनल पर योग निंद्रा होगा, अगर नहीं होगा तो आई विल अपलोड इट, मैं चैनल पर योग निंद्रा डाल देती हूँ, उसको लगा लीजिए एंड यू विल फील सो रिलैक्स एंड सो कंफर्टेबल। हो सकता है ये ऑडियो आपको रेगुलर से थोड़ा अलग लगे, लेकिन प्रैक्टिस करने में तो कुछ नहीं जा रहा। आई हैव ट्राइड, आई हैव इम्प्लीमेंटेड एंड आई फील पीस, आई फील हैप्पी। आज भी स्लीप आवर्स कम है या ज़्यादा है, अब ये इससे अंतर नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन ज़्यादा सो जाते हैं, किसी दिन कम सो जाते हैं, पर अंतर मन को सुकून रहता है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई, मे बी इट हेल्प्स यू। अगर किसी 1, 2, 5 के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है तो आई विल फील ब्लेस्ड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन।
हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।